आपके अपने यूट्यूब चैनल अभय आर्या क्लासेस पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे आप लोग देखे होंगे गणित का विषय सूची में क्या क्या है नहीं है। तो किसी किसी को देखते हैं ऐसा, किसी किसी विद्यार्थी को पता तक नहीं रहता है गणित का विषय सूची में क्या है नहीं है। तो और कोई ऐसा टीचर भी है नहीं बताते हैं। तो चलिए आज हम लोग वही देखेंगे। गणित के विषय सूची में पहला चैप्टर से लेके जितना चैप्टर है उसमें उतना तक में क्या क्या है, उसमें क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो दोस्तों हम लोग का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या हम देखिए, हम लोग को वास्तविक संख्या यहाँ पे है और ये 10 मार्क का पूछा जाता है। तो चलिए समझ गए आप लोग, ये 10 मार्क का पूछा जाता है। चलिए पहला देखिए, पहला देखिए हम लोग को पढ़ना है भूमिका पढ़ना है पहला। उसका देखिए बी नंबर में पढ़ना है, ए नंबर में पढ़ना है हमको क्या पढ़ना है, भूमिका पढ़ना है। बी नंबर में क्या पढ़ना है हमको, बी नंबर में पढ़ना है यूक्लिड विभाजन परिमिका पढ़ना है। सी नंबर में क्या पढ़ना है, सी नंबर में पढ़ना है अंकगणित की आधारभूत परिमेय पढ़ना है, अंकगणित की आधारभूत परिमेय पढ़ना है। फिर डी नंबर में क्या पढ़ना है, अपरिमेय संख्याओं का पूर्ण भ्रमण पढ़ना है। क्या पढ़ना है, अपरिमेय संख्याओं का पूर्ण भ्रमण पढ़ना है। ई नंबर में क्या पढ़ना है, परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पूर्ण भ्रमण पढ़ना। और एफ नंबर में क्या पढ़ना है, सारांश पढ़ना है। तो आप लोग को समझ में आ गया वास्तविक संख्या हमको क्या टॉपिक पढ़ना है, वास्तविक संख्या हम लोग को एफ टॉपिक पढ़ना है। ए से लेके एफ टॉपिक तक हम लोग को पढ़ना है। तो ये कितना मार्क का है हम लोग का, ये 10 मार्क का। और ये कौन चैप्टर है हम लोग का, वास्तविक चैप्टर। इसमें हम लोग क्या टॉपिक पढ़ना है, ए से लेके एफ टॉपिक तक हम लोग को पढ़ना है। तो ओके, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सेकेंड चैप्टर में हम लोग को कितना टॉपिक पढ़ना है। तो देखिए दोस्तों सेकेंड चैप्टर हम लोग का है बहुपद। बहुपद में हम लोग को 5 मार्क से पूछा जाता है। और देखिए बहुपद में 5 मार्क से पूछा जाता है। पहला पढ़ना है बहुपद का भूमिका के बारे में। उसके बाद पढ़ना है बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ पढ़ना है। फिर सी नंबर में पढ़ना है किसी बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध पढ़ना है। डी नंबर में पढ़ना है बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम। उसके बाद ई नंबर में पढ़ना है सारांश। तो इसमें हम लोग को ए से लेके ई तक पढ़ना है। तो ये आप लोग किताब में देख सकते हैं, सब एक एक टॉपिक इसके बारे में दिया हुआ है और हम लोग किताब में इसी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो जब जैसे बहुपद दो चैप्टर क्या है हम लोग का, बहुपद का चैप्टर। तो बहुपद में जाइएगा तो ये सब कुछ दे रहा हुआ, इस सब के बारे में हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। चलिए अब हम देखते हैं अगला तीसरा लेसन में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो दोस्तों देखिए तीसरा चैप्टर हम लोग का है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग। मार्क्स ये हम लोग का कितना है, 5 मार्क का पूछता है। पहला पढ़ना है इसमें हम लोग को भूमिका पढ़ना है। दूसरा पढ़ना है 2 चरों में रैखिक समीकरण युग। तीसरा पढ़ना है हम लोग को रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। और डी नंबर में पढ़ना है एक रैखिक समीकरण को हल करने के लिए बीजगणितीय विधि पढ़ना है। उसके बाद देखिए पहला में देखिए क्या पढ़ना है, बीजगणितीय विधि जो है क्या वो है, वो आप लोग के किताब में बस 3 ही दिया हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे 2 क्या किए, बढ़ाए हुए हैं। तो देखिए आप लोग किताब में दिया है प्रतिस्थापन विधि या विस्थापन विधि। आप लोग किताब में प्रतिस्थापन में इसको क्या बोलते हैं, विस्थापन विधि भी बोलते हैं। उसके बाद देखिए 2 नंबर में विलोपन विधि, उसको क्या बोलते हैं, लुप्तीकरण विधि भी बोलते हैं। फिर 3 नंबर में देखिए तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि आप लोग को किताब में नहीं दिया हुआ है। और चौथा नंबर अनुपात विधि, वो आप लोगों की किताब में भी नहीं दिया हुआ है। आप लोग के 5 नंबर वर्ग गुणन विधि, ये आप लोगों की किताब में दिया हुआ है। ये 2 को तुलनात्मक विधि और ये अनुपात विधि, ये आप लोगों की किताब में 2 नहीं दिया हुआ है, बट ये होता है। और हम आपको ये दोनों कैसे होता है ये आप लोग को हम जब सवाल बनाएंगे, तो जब ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे उस टॉपिक में आप लोग को ये 5 बता दिया जाएगा। और इसका देखिए हम जो है अभी जो है वीडियो जो हम डाले हुए हैं, ये सब का वीडियो डाले हुए हैं। और तीन लेसन का वीडियो अभी चल रहा है। तो हमको लग रहा था कोई विद्यार्थी को जो है ये क्वेश्चन आंसर मतलब किताब का जो है विषय सूची किसी विद्यार्थी को पता नहीं रहता है, जिस कारण हमको लगा ये हमको डालना चाहिए और हम ये डाल रहे हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं, ये डी तक हो गया। अब इसके आगे क्या है वो देखते हैं। तो दोस्तों ये देखिए ई नंबर में पढ़ना है हम लोग को 2 चरों के रैखिक समीकरण के युग में बदले जा सकने वाले समीकरण, ये पढ़ना है। एफ नंबर में पढ़ना है हम लोग को, एफ नंबर में पढ़ना है हम लोग को सारांश पढ़ना है। तो सब मिला के हम लोग को कितना पढ़ना है, ए से लेके एफ तक पढ़ना है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 4 चैप्टर नंबर क्या देखते हैं, 4 देखते हैं। तो दोस्तों ये हम लोग का चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण। ये हम लोग कितना मार्क का, ये हम लोग का 5 मार्क का।
तो पहला में देखिए क्या पढ़ना है हम लोग को, भूमिका पढ़ना है। बी नंबर में क्या पढ़ना है हम लोग को, द्विघात समीकरण पढ़ना है। सी नंबर में क्या पढ़ना है हम लोग को, गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल पढ़ना है। फिर ई नंबर में पढ़ना है द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल पढ़ना है। फिर ई नंबर में क्या पढ़ना है, मूलों की प्रकृति पढ़ना है। एफ नंबर में क्या पढ़ना है, सारांश पढ़ना है। तो सब मिला के हमको कितना तक पढ़ना है, ए से लेके एफ तक पढ़ना। और ये कितना मार्क का होता है, ये कितना मार्क का होता है हम लोग का, ये हम लोग का होता है 5 मार्क का। तो 4 तक समझ में आ गया आप लोग को। चलिए अब हम लोग देखते हैं लेसन 5। तो दोस्तों ये रहा हम लोग का लेसन 5, समांतर श्रेणियाँ। समांतर श्रेणी भी 5 मार्क का। ए नंबर में हम लोग को भूमिका पढ़ना है। बी नंबर में समांतर श्रेणियाँ। सी नंबर में एपी का nवां पद। डी नंबर में एपी के प्रथम n पदों का योग। और ई नंबर में सारांश पढ़ना है। तो ये लोग जब समांतर श्रेणी में जाएंगे ये सब आप लोग को बताया जाएगा। तो ये कितना मार्क का हम लोग को पढ़ना है, 5 मार्क का पढ़ना है। तो ए से लेके कितना, ई मार्क, ए से लेके ई तक पढ़ना है हम लोग को। तो चलिए हम लोग का 5 भी क्लियर हो गया। अब जाते हैं हम लोग 6 पे। तो देखिए लेसन 6 हम लोग का त्रिभुज है। त्रिभुज में हम लोग को मार्क कितना पढ़ना है, 7 मार्क का पढ़ना है। 7 मार्क में देखिए पहला में भूमिका पढ़ना है। बी नंबर में समरूप आकृति पढ़ना है। भूमिका देखिए, भूमिका सब में आता है, सबका अपना अपना जो चैप्टर है सबका अपना अपना भूमिका है। तो भूमिका अपना अपना आता है सबका। बी नंबर में पढ़ना है समरूप आकृति। सी नंबर में पढ़ना है त्रिभुजों की समरूपता। डी नंबर में पढ़ना है त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियाँ। ई नंबर में पढ़ना है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल। एफ नंबर में पढ़ना है पाइथागोरस प्रमेय। और जी नंबर में पढ़ना है सारांश। तो सारांश भी जो है सबका अपना अपना आता है, इसीलिए सारांश सबका अलग अलग होता है। और लेकिन सारांश हमको सब लेसन में पढ़ना है। और ए में जो है ये भूमिका भी हमको सब लेसन में पढ़ना है। चलिए 6 तक हम लोग का क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब देखते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 7। तो दोस्तों चलिए लेसन 7 देखते हैं हम लोग। लेसन 7 में हम लोग को पढ़ना है निर्देशांक ज्यामिति। मार्क्स कितना पढ़ना हम लोग को, इसमें मार्क्स पढ़ना हम लोग को 10 मार्क का। चलिए ए नंबर में देखते हैं हम लोग। इसमें भूमिका पढ़ना है। बी नंबर में द्वितीय सूत्र पढ़ना है। सी नंबर में विभाजन सूत्र पढ़ना है। डी नंबर में त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ना है। और ई नंबर में सारांश पढ़ना है। तो ये सब 7 लेसन हम लोग निर्देशांक ज्यामिति है। मार्क्स हम लोग का 10 है। और ए से लेकर हम लोग को ई तक इसमें पढ़ना है। तो समझ में आ गया आप लोग को। चलिए अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाते हैं। तो दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय। मार्क्स इसमें हम लोग को 10 मिलता है। और चलिए ए में देखते हैं, इसका भूमिका देखेंगे। बी में देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। सी में देखेंगे कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। डी में देखेंगे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ई में देखेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसर्मिकाएं। और एफ में देखेंगे सारांश देखेंगे। तो ये हम लोग को ए से लेके एफ तक पढ़ना है। जब ये चैप्टर बताया जाएगा, जब ये चैप्टर हम बताएंगे तो आप लोग को ये हम बता देंगे इसमें क्या क्या आता है। और ये अभी आप लोग यहाँ देख लीजिए, ए से लेकर हम लोग को एफ तक पढ़ना है। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं लेसन 9। तो दोस्तों ये रहा हम लोग का लेसन 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। मार्क्स हम लोग का इसमें क्या है, 10 मार्क मिलता है। ए में देखिए भूमिका पढ़ना है। बी में देखिए इसमें ऊंचाइयों और दूरियां पढ़ना है। और सी में क्या पढ़ना है, सारांश पढ़ना है। समझ में आ गया आप लोग को। अब चलिए हम लोग जाते हैं लेसन नंबर 10। तो दोस्तों ये रहा हम लोग का लेसन नंबर 10। इसमें देखिए ब्रीज चैप्टर है। और इसमें मार्क हम लोग कितना मिलता है, 7 मार्क का मिलता है। और देखिए ए नंबर में भूमिका पढ़ना है। बी नंबर में वृत्त की स्पर्श रेखा पढ़ना है। और सी नंबर में एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या पढ़ना है। और डी नंबर में हम लोग को सारांश पढ़ना है। इतना तक हम लोग को ए से लेके डी तक हम लोग को पढ़ना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे लेसन में, लेसन नंबर 11। तो दोस्तों लेसन नंबर 11 में देखिए हम लोग को रचना है। रचना हम लोग कितना मार्क का पूछता है, 7 मार्क का पूछता है। तो ए नंबर में देखिए भूमिका पढ़ना है। बी नंबर में रेखाखंड का विभाजन पढ़ना है। सी नंबर में पढ़ना है किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना पढ़ना है। और डी नंबर में हम लोग को क्या पढ़ना है, सारांश पढ़ना है। तो लेसन 11 हम लोग, लेसन 11 में कितना पढ़ना है हम लोग को, ए बी सी डी तक, ए से लेके डी तक पढ़ना है हम लोग को। ये कितना मार्क का हम लोग का, 7 मार्क का। चलिए अब देखते हैं लेसन 12। तो दोस्तों लेसन 12 में हम लोग को वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ना है। मार्क्स कितना, 5 मार्क का। ए में देखिए भूमिका पढ़ना है। बी में देखिए वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल एक समीक्षा पढ़ना है। सी में पढ़ना है त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल पढ़ना है। डी में पढ़ना है समतल आकृतियों के संयोजन के क्षेत्रफल पढ़ना। ई में पढ़ना है हम लोग को सारांश पढ़ना है। तो आप ये कितना मार्क का, 5 मार्क का। ए से लेकर कितना तक, ए से लेकर हम लोग कितना तक पढ़ना है, ई तक पढ़ना है। चलिए हम लोग देखते हैं 13। तो देखिए पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन पढ़ना है 13 लेसन में। मार्क्स कितना, तो 5 मार्क का। अब देखिए ए में पढ़ना है हम लोग को भूमिका पढ़ना है। बी में पढ़ना है ठोसों के एक संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ना है। सी में पढ़ना है ठोसों के एक संयोजन का आयतन पढ़ना है।
डी में पढ़ना है एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण पढ़ना है। ई में पढ़ना है शंकु का छिन्नक पढ़ना है। और एफ में पढ़ना है सारांश। तो हम लोग को 13 लेसन में कितना पढ़ना है, ए से लेके एफ तक पढ़ना है। वह कितना मार्क का होता है, हम लोग को 5 मार्क का होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं लेसन नंबर 14। तो दोस्तों लेसन नंबर 14 में हम लोग को क्या पढ़ना है, सांख्यिकी पढ़ना है। सांख्यिकी हम लोग कितना मार्क का, 5 मार्क का। ए नंबर में पढ़ना है भूमिका पढ़ना है। बी नंबर में वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य पढ़ना है। सी नंबर में वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक पढ़ना है। ई नंबर में वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक पढ़ना है। ई नंबर में क्या पढ़ना है हम लोग, डी नंबर में क्या पढ़ना है, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक पढ़ना है। ई नंबर में संचयी बारंबारता बटन का आरेखीय निरूपण पढ़ना। एफ नंबर में क्या पढ़ना है, सारांश पढ़ना। हम आप लोग को पहले ही बता चुके हैं भूमिका और सारांश का क्या होता है, अलग अलग होता है, बट सब लेसन में ये रहता है। तो 14 में हम लोग 5 मार्क का पढ़ना है। ए से लेकर कितना तक, एफ तक पढ़ना है। चलिए हम लोग लास्ट देखते हैं चैप्टर 15। तो दोस्तों ये रहा हम लोग का लास्ट चैप्टर 15। चैप्टर क्या है, प्रायिकता है। मार्क्स इसमें 5 मार्क का है। देखिए ए नंबर में हम लोग को भूमिका पढ़ना है। बी नंबर में प्रायिकता पढ़ना है। एक सैद्धांतिक दृष्टि कोण पढ़ना है। और सी नंबर में हम लोग को सारांश पढ़ना है। तो ए बी, इसमें हम लोग को ए बी सी, ए से लेकर हम लोग को सी तक पढ़ना है। तो दोस्तों देखिए हम लोग को यूनिट देखिए कितना पढ़ना है। यूनिट देखिए, यूनिट हम लोग को इसमें है, हम लोग का यूनिट यूनिट है हम लोग को इसमें, मतलब यूनिट का इकाई। देखिए इकाई हम लोग को इसमें 7 और देखिए 7 और देखिए इसमें चैप्टर है हम लोग को, चैप्टर मतलब होता है अभ्यास। अभ्यास है हम लोग को इसमें कितना अभ्यास, हम लोग को इसमें अभ्यास 15 है। यूनिट 7 है और चैप्टर कितना है, 15 है। तो चलिए देखिए यूनिट जो 7 है तो कौन कौन अथी मिल के बना है 7 वो देखते हैं। और चैप्टर 15 है। चैप्टर 15 तो आप लोग को बता दिए क्या क्या है। यूनिट देख लेते हैं 7 कौन कौन मिल के 7 बना है। तो दोस्तों देखिए यूनिट हम लोग का 7 है। तो देखिए पहला हम लोग का आ जाता है वास्तविक संख्या। पहला आ जाता है हम लोग को वास्तविक संख्या। क्या जाता है, वास्तविक संख्या। ये हम लोग का 10 मार्क का होता है। उसके बाद देखिए नंबर 2 में देखिए बहुपद, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। 2 चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण ये देखिए ये। और उसके बाद देखिए बहुपद, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। और उसके बाद देखिए द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। उसके बाद समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणियां। ये चारों मिला के हम लोग को 20 मार्क का। चलिए उसके बाद देखते हैं लेसन मतलब यूनिट 3 में। देखिए यूनिट 3 में हम लोग को, तो यूनिट 3 में देखिए हम लोग को त्रिभुज, वृत्त और क्या, रचनाएं, ये हम लोग को पूछा जाता है 20 मार्क का। सब पूछा कितना मार्क का हम लोग को, ये 20 मार्क का। अब देखिए यूनिट हम लोग का 4 देखते हैं। 4 में देखिए निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति ये हम लोग कितना मार्क का, 10 मार्क का। 5 नंबर में देखिए त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का परिचय। और इसके और है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ये दोनों मिला के देखिए हम लोग का हो जाता है 20 मार्क का। 6 में देखिए, तो 6 में देखिए वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। और देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये दोनों मिला के हम लोग को कितना मार्क का, 10 मार्क का पूछा जाता है। अब लास्ट है हम लोग का सांख्यिकी एवं प्रायिकता। ये मिला के हम लोग को
10 मार्क का। तो टोटल मार्क कितना हो जाता है हम लोग का? टोटल मार्क हो जाता है हम लोग का 100। तो समझ में आ गया हम लोग को। यूनिट कितना है हम लोग को? यूनिट है हम लोग को 7। और चैप्टर कितना है हम लोग को? चैप्टर है हम लोग को 15। सब मिला के यूनिट में कितना? यूनिट 7 है और चैप्टर कितना है? 15 है। सब मिला के कितना मार्क का? 100 मार्क। ओके। तो दोस्तों जो भी चैनल पे नया आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे और जो आपको हम वीडियो बनाए वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। और कृपया आप लाइक कमेंट एंड शेयर करें। आप ही के बदौलत हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। हम यहाँ तक पहुँचे और आगे भी पहुँचेंगे। तो आप लोग को ऐसा वीडियो मिलते रहेगा, इससे अच्छा भी वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा। अभी कुछ प्रॉब्लम है जिस कारण ऐसा हो रहा है, तो नहीं तो हम रेगुलर वीडियो डालेंगे। बस एक दिन छोड़ के एक दिन हम वीडियो अपलोड करते हैं। कुछ प्रॉब्लम के कारण ऐसा हो रहा है और कुछ दिन में जो है आप लोग को बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग इसको लाइक कमेंट सब्सक्राइब पूरा तरह से कीजिए। आप लोग का थैंक यू।